हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.2 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 2 में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आया हुआ और इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये आपका द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड है और इन क्वेश्चन से हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा, फिर हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी 2 बंदे हैं, दोनों बंदों के पास जब कंचे मिला दिए जाते हैं तो 45 हो जाते हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और दोनों बंदों ने 5-5 कंचे खो दिए। फिर आगे बोल रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी दोनों बंदों के पास अब जो कंचे बचे हैं उनका गुणा करने के बाद उनका मान 124 आता है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आइए देखते हैं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, ठीक, x थी। अब उसके बाद ये बोला है कि ये कि जॉन है, ठीक, ये बंदा एक जॉन है और ये जीवंती है। अब ये 2 बंदे हैं, इसके पास यदि x कंचे हैं और फिर ये बोला इसके पास भी कुछ कंचे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों के पास कितने कितने कंचे हैं। लेकिन ये है कि इन दोनों को मिलाने के बाद कितने कंचे हो जाते हैं, 45। यदि हम जॉन का मान लिया x कंचे हैं तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में से x को माइनस कर देंगे तथा तो इसी प्रकार क्या है, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस x। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब बोला कि दोनों 5-5 खो देते हैं, यानी जॉन भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो अब प्रश्न के हिसाब से फिर मान लेंगे 5 बाद, ठीक। तो 5-5 कंचे खोने के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो जब 5-5 कंचे खो देंगे तो जॉन के पास जो कंचों की संख्या हो जाएगी, जो जॉन मैंने पहले x माना था, अब इसने 5 खो दिया तो मतलब 5 माइनस कर दिया। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले इसके पास 45 माइनस x था, तो अब हो जाएगा इसके पास 45 माइनस x, 5 खो दी मीन्स -5 कर देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 40 माइनस x हो गया, ठीक। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि अब उनके पास जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। यानी अब जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 है और इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 माइनस x। और तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जॉन के पास जो कंचों की संख्या x माइनस 5 हो गई 5 खोने के बाद, तो x माइनस 5 हो गया। इसी प्रकार जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद संख्या कितनी बची, 40 माइनस 1, तो ये हो गया 40 माइनस x। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो 124 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड करने के बाद ये एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर हम वहाँ से उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इस x का गुणा एक बार इसके साथ होगा और इसी x का गुणा एक बार इसके साथ होगा, सेम 5 का गुणा एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा। जब x का गुणा इसके साथ होगा ये हो जाएगा 40x, जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, जब -4 -5 और 40 का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200।
और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 124। अब क्या करेंगे, 124 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 40 और इनको ये 40x और ये 5x इन दोनों को एक पास कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 40x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 200 हो जाएगा, माइनस 200 ये हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 40 और 5 45x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब माइनस माइनस होता है तो माइनस चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं, तो आप हो जाएगा आपका 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस से भाग देंगे, ठीक, या फिर नहीं भाग देने का मन कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है इज इक्वल टू 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको सबसे पहले लाएंगे यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका प्लस 45x हो जाएगा, ठीक, और हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से काम कर सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से भाग दे सकते हैं या फिर माइनस से गुणा कर सकते हैं, दोनों। तो माइनस से आप भाग दे दीजिए, जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस होगा, तो 45x हो जाएगा, जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो भी प्लस हो जाएगा, 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। और हमने इसके जस्ट पहले हमने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, हम सबको हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व किया था। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना, आपको यहाँ पे देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका जो गुणांक है, इसका गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 1 मान लेंगे, और जो यहाँ पे अचर राशि यानी कांस्टेंट जो वैल्यू है इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 324। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 324, ठीक। और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45। अब हमें क्या करना, 324 का ऐसा गुणनखंड निकालना है कि उनका गुणा करें तो 324 तो आना ही चाहिए, और साथ में साथ उनको आपस में भी जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे 324 का हमने कर लिया गुणनखंड, और ये सभी आपको जो काम करना है रफ में करना है। तो ये पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 जाएगा 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है, जो इसका गुणनखंड आ रहा है ये आ रहा है आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपस में गुणा करें तो 324 तो आए ही, लेकिन इनको आपस में जोड़ दें तो 45 आ जाए, ठीक। तो इसको टेस्ट करना है आपको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अब देखिए 3 और 3 को ले लीजिए, 9 हो गया, 3 3 के 9, और यहाँ पे 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 36। देखिए 36 और 9 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 324 आ जाएगा, और 36 और 9 को जब आपस में जोड़ेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो इसको ऐसी फॉर्म में करना, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ठीक। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 9x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, हमने माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा, और जब प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा। यदि ये वाली स्टेप आपको नहीं समझ आ रही है तो आप इस स्टेप को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, इस स्टेप को आप भूल जाइए, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पे x कॉमन यहाँ भी है और x यहाँ भी कॉमन है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं।
तो हमने x कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचेगा और ये हो जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ पे -9 कॉमन है तो -9 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस बचेगा, और 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब यहाँ पे x माइनस 36 और x माइनस 36 ये दोनों कॉमन है तो इनको एक साथ कर लेंगे, x माइनस 36, अब क्या बचा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए x के मान यहाँ से निकलना है, अब क्या करेंगे, एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 36 इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार x माइनस 9 बराबर क्या दिखा देंगे, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, x का मान कोई भी ले सकते हैं, हम 36 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, बट दोनों नहीं लेना, दोनों में से किसी एक वैल्यू को चूज करना। तो हमने क्या माना था कि जॉन के पास कंचो हमने क्या माना कि जॉन के पास कंचों की जो संख्या है वो x थी, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, या तो इसको रख लीजिए या फिर इसको रख सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को रख सकते हैं। तो हमने 36 रख लिया। ठीक, ये तो तथा क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने क्या माना था, 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 36, तो हो जाएगा आपका 9। ठीक, तो एक 36 हो गया और एक 9 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इसका उल्टा भी सत्य है। उल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि x की वैल्यू 9 लेंगे, यदि x की वैल्यू हम मानेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या 9 थी, तो ये जीवंती के पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, दोनों आंसर होगा। तो किसी एक ही को आपको लेना है, किसी एक ही वैल्यू को लेना है। x का मान या तो 36 रख लीजिए या तो 9 रख लीजिए, फिर इन हिसाब से जीवंती के पास कंचों की संख्या मिल जाएगी। हेलो गाइज, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक कोई छोटा सा इंडस्ट्री है, ठीक, कंपनी है, वो खिलौना बनाता है, खिलौने जैसे छोटे मोटे बच्चों के लिए जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, उसका जो मूल्य है वो सीधे सीधे नहीं बता रहा है। जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी एक खिलौने का जो मूल्य है, एक दिन में मान लीजिए इतने खिलौने बन गए, इनकी कोई संख्या है नहीं, इनमें से इतने बन गए। अब खिलौने का जो मूल्य 55 में से, यानी 55 रुपये में से, और एक दिन में जो खिलौने बनते उसको जो माइनस करने के बाद जो यहाँ पे राशि बचती है, ये होता है एक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य। तो हम मान लें कि एक दिन में x खिलौने बनते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम मान लें कि एक दिन में जो खिलौनों की संख्या है वो x है, ठीक, और इसलिए एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने तो इसलिए एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा। अब 55 में से क्या करना है, एक दिन में कितना खिलौने बनते हैं x, तो x को माइनस कर दिया, तो ये हो गया एक खिलौने का मूल्य। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये वैल्यू और इन दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं तो वो कितनी आती है, 750। इसका गुणा और इसका गुणा, इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 750। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया। अब इसका गुणा एक बार इसके साथ होगा, फिर इसी का गुणा एक बार इसके साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को पहले लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 55x हो जाएगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। जब माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के कई मेथड है, बस इस प्रश्नावली में हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का जो शॉर्ट ट्रिक है उसका यही है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, अचर राशि है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 750 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 750, यानी गुणा करने पर हमें कितना लाना है, 750 लाना है, ठीक। और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर कितना लाना है, 55 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 750 का गुणनखंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 750 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि गुणा करने पर 750 तो आए ही, साथ में जोड़ दें उन संख्याओं को आपस में तो 55 आनी चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इन दोनों को, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30। अब देखिए 30 हो गया और 5 पचे 25, ये 25 हो गया। जब 25 और 30 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 750 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और 25 को तो आपका 55 हो जाएगा। तो हमें वो दो संख्या कौन कौन सी है, 30 और 25। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 25 कॉमन है तो 25 कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 30 बचेगा। यहाँ से माइनस 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 30 बचेगा इज इक्वल टू 0। देखिए जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो गया, जब प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 30 और x माइनस 30 ये दोनों कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस 30 हो जाएगा और क्या बचा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, फिर एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ x बराबर 30 हो गया और यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, x का मान या तो 30 के साथ लेकर हम खिलौनों की संख्या बता सकते हैं या फिर 25 भी लेकर बता सकते हैं, दोनों सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः खिलौनों की संख्या बराबर x माना था, x का मान क्या है, 30 या फिर 25। ये हो गया आंसर आपका। ऐसे कैसे हुआ कि इसके दो मान आ रहे हैं, 30 भी आ रहा है 25 भी आ रहा है। जो क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ कि यदि हम खिलौनों की संख्या 30 लेकर चलेंगे तो भी जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो भी सेटिस्फाइड होगा, 25 भी लेकर चलेंगे तो भी सेटिस्फाइड होगा। तो एग्जाम में आपको या तो आप 30 लिख दें तो भी आंसर सही है, या 25 लिख दें तो भी आंसर सही है, या करके 25 और 30 कर दें तो भी आंसर सही है, पूरा नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 हो। यानी हम दो संख्याएं थी और दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद कितनी हो जाती हैं, 27 हो जाती है। और उन्हीं का जब आपस में गुणा करते हैं, यानी गुणनफल का मतलब हो गया गुणा, जब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो 182 हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कोई एक संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्या है, x है। जब पहली संख्या माना एक, देखिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाती है, 27 हो जाती है। जब इन्हीं दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो 182 हो जाती है, ठीक।
जब इनको आपस में जोड़ा तो 27 हो गया और गुणा किया तो 182 हो गया। तो हमें मान लिया कि जो पहली संख्या x है, तो हमने पहली संख्या जब x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब 27 में से x को माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर नहीं समझ आ रहा तो देखिए यहाँ पे ऐसे, इसे मान लीजिए क, इसे मान लीजिए ख। ठीक, क पहली संख्या क है, दूसरी संख्या ख है। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया, 27। को हमने कितना माना, x प्लस ख बराबर 27। जब ये x जब उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ख बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रश्नानुसार क्या करना है, इनका जो गुणनफल है 182 है, यानी इस संख्या का गुणा और इस संख्या का गुणा, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182। तो हमें अब यही करना है, यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक, अब हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने एक्स स्क्वायर को पहले क्यों लिख दिया। आपको पता होगा कि जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस मानक रूप को देखने से क्या लग रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है पहले है, तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर किया हमने, सिंगल एक्स है, एक्स पे 1 पावर है तो हमने इसको किया। फिर यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी हमने। अब यहाँ पे माइनस है, चाहे तो आप माइनस के साथ भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और चाहे तो आप प्लस के साथ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो आपको माइनस से गुणा करना होगा। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस गुणा करेंगे प्लस, जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है, अब वही फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे जो अचर राशि है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1 इंटू 182 यानी 182, यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 182 होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 182 का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में जो संख्याएं आ रही हैं उनको ऐसा सेट करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि गुणा करें तो 182 आ ही जाए और साथ ही साथ अगर उनको जोड़ दें तो 27 आ जाए। तो आइए देखते हैं 182 गुणनखंड 2 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए अब यहाँ पे जोड़ने पर 27 आना चाहिए और 2 इंटू 7 यानी 2 7 14, 14 गुणे 13। ठीक, अब देखिए 14 और 13 का गुणा करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा। तो हमारा जो संख्या मिला क्या है, 14 एंड 13। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। यदि आपके मन में आ रहा है कि 13x को पहले लिखने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अगर आप 13x को पहले लिखना चाहते हैं तो पहले लिख दीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। किसी को भी लेकर आप साथ में चल सकते हैं, आप इससे भी लेकर चल सकते हैं, इससे भी लेकर चल सकते हैं, वैल्यू सेम आने वाली है। यहाँ पे x कॉमन, तो x हमने कॉमन कर लिया, x माइनस 13 हो गया। यहाँ माइनस 14 कॉमन रखेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका x माइनस 13 और x माइनस 13 एक कॉमन है तो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 14 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, सेम एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 दिखा दिया
अब यहाँ भी x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 दिखा दिया। तो x का मान एक बार 13 हो जाएगा, एक बार 14 हो जाएगा। अतः पहली संख्या या तो x का मान ये रख लीजिए या तो फिर a रख लीजिए। तो बारी बारी से एक रखते, तो 13 रखा, इसलिए दूसरी संख्या क्या थी, 27 माइनस एक्स है। तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स का मान कितना है, 13, तो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे भी कर सकते हैं, x का मान एक बार 13 रखा और आपका मन कर रहा है 14 रखने के लिए, तो 14 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। या पहली संख्या हमने 14 रखा, x माना और x का मान 14 आया तो 14 रख लिया, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 14, तो आ जाएगा 13। तो दोनों तरह से ये संख्याएं आपका एक 13 है, दूसरी 14 है। इसमें क्या है कि एक संख्या 13 है, एक संख्या 14 है। इसमें क्या, अगर आप इसको पहली संख्या मानेंगे तो ये आएगा दूसरी संख्या, यदि इसको आप पहली संख्या मानते हैं तो दूसरी संख्या ये आएगा। ठीक, यही दोनों संख्या आएंगे, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो x का मान आप चाहें तो पहले 13 पर भी रख सकते हैं, 14 पर, किसी एक पर रखना है तो दूसरी संख्या मिल जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, हमने पूर्णांक पढ़ा है कि जो पूर्णांक होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो पहला पूर्णांक होता है वो नेगेटिव पूर्णांक होता है यानी नकारात्मक। जो दूसरा पूर्णांक होता है वो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक पूर्णांक होता है। जो तीसरा पूर्णांक होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मीन्स n। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नकारात्मक पूर्णांक कौन कौन से, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक, अब धनात्मक पूर्णांक क्या है, +1 है, +2 है। और न्यूट्रल यानी उदासीन पूर्णांक क्या है, 0 को हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये न तो प्लस में होता है न तो माइनस में, या फिर ये दोनों में होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ डिस्कस किया है दो क्रमागत धनात्मक। क्रमागत का अर्थ होता है जो क्रम से हो, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का अगला क्रम क्या होगा, 5 होगा क्रमागत। यदि हमने 9 लिख लिया तो इसका अगला क्रमागत क्या होगा, 10 होगा। ठीक, अगर हमने 100 लिख दिया तो इसका अगला क्रमागत क्या हो जाएगा, 101 होगा। ठीक, तो इसमें जनरली हमने क्या देखा है कि जब हमने 4 में +1 किया तो इसका अगला क्रमागत मिल गया, और 9 में जब हमने 9 में +1 किया तो इसका अगला क्रमागत 10 मिल गया। सेम यहाँ भी जब 100 में हमने +1 किया तो इसका अगला क्रमागत मिल गया। तो हम दोनों संख्याएं नहीं मानेंगे, हम किसी एक संख्या को मान लेंगे कि मान लें कि जो पहली संख्या धनात्मक पूर्णांक वो x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब इसमें +1 ऐड करेंगे तो दूसरी संख्या आपका निकल जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम एज्यूम कर लें कि माना जो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या वो x है। धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, क्या हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं, +1 ऐड कर लेना, +1 हमने ऐड कर लिया, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका कितना आता है, 365 हमने कर लिया, 365 कर लिया। तो अब इसको देखेंगे, x² हो जाएगा प्लस a + b का होल स्क्वायर है, तो ये होता है आपका a² + b² + 2ab। देखिए a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है a² + b² + 2ab। ठीक, हमेशा याद रखिए। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 + 2x, और ये प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 365 = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2x² + 2x - 365 + 1। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 2x² + 2x - 364 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है, तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो आपका x² + x बचेगा -182। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो हम वही फॉर्मूला पहले अपनाएंगे जो हमने पहले किया है। अब यहाँ क्या करेंगे, x² का गुणांक क्या 1 है
और यहाँ पे कांस्टेंट क्या, अचर राशि 182। अब इन दोनों को आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। और यहाँ पे माइनस है तो घटाने कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, घटाने पर 1। अब क्या करेंगे, 182 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 182 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 7 × 13। अब इनका ऐसा कॉम्बिनेशन या पेयर बनाएंगे कि गुणा करे तो 182 आ जाए और माइनस करे तो 1 आ जाए। देखिए 2 और 7 को एक साथ लीजिए, 14 हो जाएगा और ये 13। 14 और 13 का जब आपस में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और 14 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका x² + 14x - 13x - 182 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x + 14 - 13 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 = 0। अब देखिए x + 14 यहाँ भी है और x + 14 यहाँ भी है, तो x + 14 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x - 13 बचेगा = इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, x + 14 इक्वल क्या दिखा देंगे, 0 और x - 13 = 0 दिखा देंगे। अब यहाँ पे x = -14 आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। अब क्वेश्चन में पहले ही कहा गया कि धनात्मक पूर्णांक है तो ये माइनस में आ रहा है तो ये वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ इस वैल्यू को लेकर चलेंगे। तो जो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या माना था, x, तो यहाँ पे x का मान क्या निकल गया, 13, तो 13 हो गया। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 थी तो x का मान यहाँ पर रख देंगे 13 + 1 तो ये 14 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो ऊंचाई है वो कम है किससे, आधार से, और कड़ 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। देखिए ये समकोण त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि दो भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का मान बनता है। अभी बोला है कि जो इसका ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने मान लिया जो आधार है x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कम, यानी 7 कम हो जाएगा, ठीक। और जो इसमें कड़ दिया, कड़ कितना, कड़ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती हो और इसमें जिसमें आधार की बात की गई हो और ऊंचाई की बात की गई हो और कड़ की बात की गई हो, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लाएंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो आधार है x सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 कम है, तो हमने 7 कम कर दिया और कड़ 13 है। हमने माना कि जो आधार है, आधार x सेंटीमीटर है और ऊंचाई x - 7 है, तो अब कड़ यहाँ पे दिया हुआ, कड़ 13 आपका पहले से दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल। जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये जो आधार है, आधार का जो स्क्वायर होता है और ये जो लंब है, इनका स्क्वायर का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, कड़ के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब बोले तो ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर। हमेशा इसको याद रखना आपको। आधार कितना माना, x का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है x - 7 है तो x - 7 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा, कड़ कितना 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे x - 7 यानी a - b का फॉर्मूला है और a - b का फॉर्मूला आपको पता ही है। a - b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका a² + b² - 2ab, ठीक। हमेशा आपको याद रखना। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 169। करेंगे 2 से हम भाग दे सकते हैं, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो जो क्वेश्चन है और छोटा हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो x² - 7x - 60 = 0 हो जाएगा, ठीक।
ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे गुणनखंड विधि से। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और जो कांस्टेंट है, अचर राशि है, वो 60 है, तो 1 × 60 इज इक्वल टू 60 हो गया। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 60 आना चाहिए। माइनस है तो घटाने पे कितना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये हो गया आपका 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड बनाएंगे। 60 का जो गुणनखंड है आपका 2 × 2 3 × 5 आ गया। अब इसका हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन। ठीक, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखते हैं। 2 दूनी 4, 12 और 5। 12 और 5 को लीजिए, 12 और 5 का जब आपस में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 12 में से -5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लाना है, जब माइनस लाना होता है तो छोटे में से बड़े को हमेशा घटाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12x + 5x - 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए x कॉमन है तो x हमने ले लिया, x - 12 बचा, यहाँ पे +5 कॉमन लिया तो x - 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x - 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि x - 12 यहाँ भी है, x - 12 यहाँ भी है, तो x + 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे। तो x - 12 इक्वल 0। अब यहाँ पे x + 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, वो माइनस में नहीं होता है। ठीक, माइनस चिन्ह शो कर रहा है कि ये गहराई वाली होती है, बट यहाँ पे हम लेंगे 12 वाला। अतः आधार क्या माना था हमने, x माना था, और x का मान क्या आ गया, 12 आ गया, तो हमने 12 लिख दिया। तथा ऊंचाई क्या था, हमने माना x - 7 माना था। x का मान कितना आ गया, 12 - 7, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में उसमें कुछ बर्तन निर्माण करते हैं, और उसमें ये बताया कि जो बर्तन का मूल्य है वो 2 गुने से 3 अधिक है। यानी एक दिन में जितना बर्तन बनता है उसके 2 गुने से 3 रुपया अधिक है। और ये बोला जाता है कि किसी दिन, ठीक, एक दिन का जो कुल निर्माण लागत था वो 90 रुपया दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें ज्ञात करना है कि एक बर्तन का कितना रुपया हुआ और एक दिन में कुल कितने बर्तन बने। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे कि माना एक दिन में बर्तन की संख्या है x, और उस हिसाब से बर्तन का मूल्य हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ जो बर्तन का मूल्य है 2 गुने से 3 अधिक है। यानी एक दिन में जितना बर्तन बनता है उसके 2 गुने से 3 अधिक मूल्य निकल जाएगा। और इन दोनों का जो गुणनफल भी दिया हुआ 90 रुपीज है। आइए देखते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना जो एक दिन में बर्तनों की संख्या वो कितना है, x है। ठीक, इस हिसाब से एक बर्तन का मूल्य, यानी इसलिए तो मान लेंगे कि एक दिन में जो बर्तनों की संख्या x है, तो इसलिए एक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने से, यानी एक दिन में जितना बर्तन बनता है उसके 2 गुने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक कर दिया। फिर ये बोला है कि जब इसका और इसका जब आपस में गुणा करते हैं तो 90 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x × 2x + 3। ठीक, जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो 90 के बराबर आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिलेगा। फिर उसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे x के मान आएंगे। जब x के मान आएंगे तो हम बता सकते हैं कि बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का मूल्य दोनों निकाल सकते हैं। तो अब इसका गुणा एक बार इसके साथ करिए, एक बार इसके साथ करिए, तो हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। जब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें मिल गया है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है, जो इसका गुणांक होता है x² का, ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं
तो गुणा करने पर 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए 180। माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 आना। तो अब हम क्या करेंगे 180 का ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि गुणा करें तो 180 और माइनस करें तो 3। आइए देखते हैं गुणनखंड करते हैं 180 का आ जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 आ जाएगा। फिर इसका हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि ये मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 लीजिए, 5 और 3 को लेंगे तो 15 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 15 लीजिए, 12 और 15 का गुणा करने पे 180 आ जाएगा। और माइनस भी करेंगे 12 और 15 को तो आपका 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इसको भी एक साथ रख लीजिए। यहाँ पे देखिए x कॉमन है तो x हमने कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 2x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है 6 कॉमन है तो 6 कॉमन रख लीजिए। तो हो जाएगा माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। माइनस को माइनस से भाग देंगे तो भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x प्लस 15, यहाँ भी 2x प्लस 15 ये सेम है। तो अब इन दोनों को भी कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस 15 हो जाएगा और क्या बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे, सेम यहाँ भी एक बार इसके लिए 0 दिखाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ भी x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 15/2। सेम यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब x का मान एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस वाले को लेंगे। और हमने शुरू में क्या माना था कि जो बर्तनों की संख्या कितना माना था x, अतः हमने क्या माना था शुरू में, हमने यही माना था कि एक दिन में जो बर्तनों की संख्या x है और यहाँ पे x का मान क्या आ गया 6, यानी एक दिन में 6 बर्तन बनते हैं। अब इसी हिसाब से एक बर्तन का मूल्य हमने माना था तथा हमने एक बर्तन का मूल्य क्या माना था 2x प्लस 3 माना था। तो एक बर्तन का मूल्य क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान 6 है तो यहाँ 6 रख दिया प्लस 3 कर दिया, तो हो जाएगा आपका 15। यानी एक दिन में आपके ये 6 बर्तन बनते हैं और एक बर्तन का मूल्य 15 रुपया, ये हो गया आपका आंसर।